छोटी क्या हाल है? अरे अजय भैया, आप आइए ना। बाबूजी का है? वो पापा तो किसी काम से बाहर गए हैं। आप आइए ना, बैठिए, चाय पीजिए। अरे नहीं, चाय नहीं पीनी। कितनी देर में आएंगे? अब ये तो पता नहीं, क्योंकि मुझसे तो कह के गए थे कि 1 घंटे में आएंगे, तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे। अच्छा, मेरा छोटा सा काम करना, ये फाइल ना बाबूजी को पकड़ा देना। भैया ये किस चीज की फाइल है? अरे ये फाइल तुम बाबूजी को दे देना, बाबूजी फाइल देख के अपने आप समझ जाएंगे। अच्छा क्या भैया, मैं पापा को ये फाइल दे दूंगी। फाइल को ना ध्यान से रखवाना मत, बहुत जरूरी फाइल है, ठीक है? बाबूजी को ही देनी है सिर्फ। आप चाय तो पीजिए। अरे चाय वाय बाद में, अभी मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। भैया परसों आप घर आ जाना। परसों क्यों आना है? क्या है परसों? भूल गए ना आप? परसों मेरे भाई का श्राद्ध है। राजा भाई का श्राद्ध? परसों पक्का आऊंगा मैं टाइम से, टेंशन मत लो। ले बेटा बेटा दूध आया हूँ, कहीं से मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या बात होगी आज दूध वालों को। पापा वो अजय भैया आए थे, ये फाइल देके गए। अजय आया था? हाँ। तूने उससे फाइल ली क्यों है? उससे अब 4 साल के बाद अब याद आई है हमारी। बेटी, सगे भाई और सौतेले भाइयों में ना बहुत फर्क होता है, समझी? अब पता नहीं क्या है इस फाइल के अंदर। बेटी, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है। प्रॉपर्टी के पेपर? अरे भैया, आपको क्यों देके जाएंगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये प्रॉपर्टी के पेपर हमें क्यों दे गया। खैर कोई बात नहीं, 4 साल पहले उसे हमारी याद नहीं आई, अब यहाँ क्या करने के लिए आया? नहीं चाहिए हमें उसका कोई एहसान, समझी ना? तू दुकान संभाल, मैं अभी उसके पास हो गया हूँ। है अरे बाबा, आप आइए ना अंदर। ये पकड़ अपनी फाइल, मुझे नहीं चाहिए तेरी ये फाइल, पकड़। अब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप अंदर आओ ना, अंदर आके बात करते हैं। मैं तेरी इस दहलीज की ना एक कदम भी आगे नहीं रख सकता, समझे? आज तू आ गया अपना प्यार जताने के लिए। अरे तब का था 4 साल पहले, जब मैं लाचार था, मजबूर था मैं, मेरे पास अपने लिए कुछ भी नहीं था। तब तुझे इस बाप की याद नहीं आई? जब तक मेरा बेटा जिंदा था, तू उसके साथ उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, तब तो तू मुझे बाप कहता था कि अंकल आप भी मेरे बाप की तरह हो। बस यही दोस्ती होती है, इसी को दोस्ती कहते हैं क्या? मेरा बेटा क्या गया, तू तो मुझे भूल ही गया। कौन सा बाप, कौन सा बेटा। और आज तुझे याद आ गई हमारी, और वो भी तब जब मैं अपनी दुकान पे नहीं था। तू मेरी बेटी को ये फाइल देकर, ये प्रॉपर्टी के पेपर देकर क्या जताना चाहता है? कि तू मेरा बेटा है, मुझसे प्यार करता है? नहीं, मेरा बस एक ही बेटा था जो अब ये दुनिया छोड़कर चला गया है। नहीं है, और ना ही मुझे तेरा कोई एहसान चाहिए, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, समझा तू? आपका गुस्सा ना बिल्कुल जायज है, और मेरे को पता है कि मेरे को आने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग गया। आपको पता है, राजा ने मेरे साथ एक वादा करा था। उसने मुझे ये बोला था कि मुझे अपने पापा को ना अपने घर का मालिक बनाना। किराए के घरों में रह के, धक्के खा के ना मेरे पापा ना बहुत परेशान हो चुके हैं। और वो ये कहा था कि मेरे पापा ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। अब मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, और आने वाले 1-2 सालों में ना अपना घर के पापा को सरप्राइज दूंगा। अजय यार, पापा को ना घर बुलवाना, घर का मालिक बनाना, सपना है मैं जल्दी पूरा करना। शायद ऊपर वाले ने ना उसके दिन इतने लिखे होंगे, तो हम सबको इतनी पहले छोड़ के चला गया।
और आपको पता है मैंने बहुत मेहनत करी। मेरे दिमाग में ना डेली वही बातें आती थी राजा की कि उसने कुछ वादा करा घर खरीदने का अपने पापा के लिए, लेकिन वो वादा वो पूरा नहीं कर पाया और पहले ही हम सबको छोड़ के चला गया। मैंने उसी दिन ना सोच लिया था कि मैं आपको घर गिफ्ट करूंगा, और मैं जब आज सुबह आपके ठेले पे आया तो आप वहाँ पे थे ही नहीं, वैष्णवी थी, तो मैंने उसको फाइल पकड़ा दी। मुझे लगा कि आप समझ जाओगे, आप खुश होगे, लेकिन तो उल्टा मुझे गलत समझने बैठ गए। मैं 4 साल से आपका हाल पूछने नहीं आया। हाँ या कुछ 4 साल मैंने बहुत मेहनत करी आपके लिए, राजा के लिए। खैर अभी भी अगर आपको लगता है कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान करने आया हूँ या फिर आपका मजाक बनाने के लिए आया हूँ, तो ये प्रॉपर्टी के पेपर आप वापस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं नहीं बेटा, मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था और तू सही, क्योंकि मेरे बेटे ने जो मेरे लिए सोचा था कि पापा आपको एक दिन बहुत बड़े मकान में लेकर जाऊंगा, वहां रखूंगा, आपके लिए मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और आपकी खूब सेवा करूंगा। मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तू मेरे बेटे का दोस्त नहीं, मेरे बेटे के भाई जैसा है, यानी कि मेरे बेटे ही जैसा है। और तूने मेरे बेटे की सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया। तू ही मेरा बेटा है, मेरे बेटे जैसा नहीं, तू मेरा बेटा ही है। मुझे नाज है तुझ पर, जाने अनजाने मैंने तुझे पता नहीं क्या कुछ कह दिया। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती की बेटा, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। आप हाथ मत जोड़ो। आप में और मैंने अपने पापा में कभी कोई फर्क ही नहीं रखा। राजा चला गया तो क्या हो गया, मैं हूं ना आपका दूसरा बेटा। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, तू मेरा बेटा ही है। शाबाश बेटा, जुग जुग जियो मेरे बच्चे, जुग जुग जियो। बाबा आपने क्या बोला कि मैं आपके घर की दहलीज पार भी नहीं करूंगा, आप तो दहलीज पार करके अंदर आ गए। अरे नहीं पागल कहीं का, चल मेरे लिए चाय बना, चल। अरे जब नौकरी करना बस की नहीं है तो मत करो ना, घर पर जाके सो जाना, हमारा ऑर्डर तो दे के जाओ। अंकल जी, अरे ये क्या मुसीबत है यार। अंकल, अरे अंकल जी की तो तबीयत ज्यादा ही खराब लग रही है, इनकी पूरी बॉडी गर्म पड़ी है। तभी ये मेरा ऑर्डर देते देते ना यहाँ फुटपाथ पे आके सो गए होंगे, और मैं पागल इनको गलत समझ रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। अरे इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, ऑर्डर मैं ही लेके जाता हूँ। ये ऑर्डर तो मेरा ही है। अंकल फोन आ रहा आपका। अंकल, अंकल, हेलो, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। आपकी वाइफ आईसीयू में एडमिट है। अगर आपको उनकी जान बचानी है तो आपको 50,000 रुपए जमा करवाने होंगे, तब उनकी जान बच पाएगी, वरना मुश्किल है। अरे इनकी पत्नी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है। इनको तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर पैसे इनको नहीं मिले तो इनकी पत्नी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी।
पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई। नहीं ऑर्डर, कंप्लेन करती ना उसकी। नहीं, कंप्लेन तो नहीं की मैंने। इतनी देर से परेशान होके बैठी हूँ कि कब ऑर्डर आएगा कब नहीं आएगा, और तुम उसको बिना कंप्लेन करे ही छोड़ा है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि कंप्लेन करना उसकी, तो तुम उसे ऐसे क्यों छोड़ के आ गए अजय? अरे यार, कंप्लेन करने से क्या होता? मैं गया तो कंप्लेन करने के लिए था, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा वो एक अंकल थे और वो फुटपाथ पर सो रहे थे। वाह, फुटपाथ पे सोए हुए थे तो तुम्हें उन पे दया आ गई होगी। अरे ऐसे कामचोर होते हैं ये, फुटपाथ पे सोते रहते हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं होता। ऑर्डर ले लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, और हम यहाँ पे परेशान होते रहते हैं। अभी यही तो हुआ, पिछले 2 घंटे से ऑर्डर नहीं दिया गया उस पे, और फुटपाथ पे वो सो रहा था। तुम बिना कंप्लेन करे ही आ गए, क्यों आए फिर तुम? अरे ऐसा नहीं है, मैं जब उनके पास गया तो मैं भी इतनी गुस्से में था, बट जब मैंने उनको उठाने की कोशिश करी तो उनकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म पड़ी थी, फीवर में थे वो। और मुझे तो ये लग रहा है कि वो हमारे घर ऑर्डर देने के लिए आ रहे, और रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और वो वहाँ पे कब सो गए उनको खुद भी नहीं पता लगा। और जब मैं वहाँ से निकल ही रहा था तो उनका फ़ोन बजने लग गया, और मैंने जब उनका फ़ोन उठाया तो सामने से डॉक्टर बात कर रहा था, और डॉक्टर ने उनको ये बोला कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी की जान बचानी है तो तुम्हें 50,000 रुपये का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी बीवी का इलाज स्टार्ट होगा। और अगर तुमने 50,000 रुपये का इंतज़ाम नहीं करा तो तुम्हारी बीवी ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाएगी। और ये सारी चीज़ें सुन के मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। और जो हमने कल ही FD तोड़वाई थी ना, जिसमें 2 लाख रुपए थे, वो 2 लाख रुपए मैंने अंकल के बैग में डाल दिए, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब है, और हर इंसान अपनी पत्नी से प्यार करता है। अब मैं भी तुमसे कितना ही प्यार करता हूँ, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं ये थोड़ी ना देखूँगा कि इलाज में कितने पैसे लगे। और वो इस उम्र में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितनी हिम्मत वाली बात है ना। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पैसे उनको दे दिए, और यहाँ आ गया ऑर्डर लेके। ठीक कह रहे हो तुम, मैंने भी तुम्हारी बात बिना सुने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। पहले मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, और तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम उनको पैसे दे आए। अगर उनकी वाइफ ठीक हो जाएगी तो ये दुआ तुम्हें लगेगी, और ये कितनी अच्छी बात है ना कि भगवान ने तुम्हें चुना कि तुम उनकी मदद कर सको। तुमने बिल्कुल ठीक किया अजय, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे मुझे कब चक्कर आ गए और कब मैं बेहोश होकर गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ऑर्डर, अरे ऑर्डर, अगर ऑर्डर टाइम से नहीं भिजवाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऑर्डर देख, पर्ची, ये कैसी पर्ची है? आप भगवान से मदद मांग रहे थे ना, और देख लो भगवान जी ने मुझे आपके लिए भेज दिया। आपकी इनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में ना, ये पैसे भगवान जी ने आपके भेजे हैं। आप अभी जाइए अपनी पत्नी का इलाज कराइए, भगवान जी सब अच्छा करेंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, इंसान के रूप में भगवान ने मेरी मदद की है। भगवान क्या, खुद साक्षात भगवान कृष्ण ने मेरी मदद की है। वो स्वयं इंसान के रूप में आके मुझे पैसे लेकर गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। शायद किसी ने मेरी मदद की है। इंसान के रूप में भगवान था वो जिसने मेरी मदद की। इससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, मेरी पत्नी, उसको फोन करता हूँ, वो तो हॉस्पिटल में है। हेलो डॉक्टर साहब मैं बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? हाँ साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, पैसे का इंतजाम हो गया साहब। मैं पैसे लेके हॉस्पिटल में आ रहा हूँ साहब। मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। मेरी औलाद थी,
जो हमें छोड़कर चली गई। अगर मेरी पत्नी चली जाएगी तो डॉक्टर साहब मैं अकेला मर जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, हॉस्पिटल में आ रहा हूँ पैसे लेकर। आप इलाज शुरू कीजिए, मैं अभी आया। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आया।